आपने ये बैंक का नोटिस इग्नोर किया या कोर्ट का नोटिस अगर आपने इसको इग्नोर किया समन को, तो आपके एक केस के 2 केस बन जाएंगे। 2 बार आपको जमानत करवानी पड़ेगी, 2 बार बेल लेनी पड़ेगी और 2 केस लड़ने पड़ेंगे और कम से कम 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। 1 महीने के लिए। आमची मुंबई साथियों, मैं मुंबई में आया हुआ हूँ। आपको या आपके किसी भी प्यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है अगर आप इस समन को इग्नोर कर रहे हैं। 138 चेक बाउंस के बारे में मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई भी ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। हां, 2 तरह के नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। एक तो 138 चेक बाउंस के केस को, जिसको शॉर्ट में NIA एक्ट भी कहते हैं। अगर ऐसा नोटिस आपके पास समन आ रहा है तो इसको कभी भी इग्नोर ना करें, यह आपको जेल की हवा खिला सकता है। और सरफेसी एक्ट 2002 के तहत अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन या DM साहब का, इसको भी कभी इग्नोर ना करें। यह आपकी प्रॉपर्टी को ही खा जाएगा या आपको प्रॉपर्टी से अपनी हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर चाहे आपका मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, फ्लैट है, बंगला है या कोठी है, कोई भी चीज है वो आपकी चली जाएगी। साथियों, अगर आपके पास कोर्ट से समन आ रहा है, समन के बाद अगर आप समन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे, जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उसके बाद आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा उसी कोर्ट से। फिर नियर बाय पुलिस स्टेशन से आपके पास पुलिस वाले आ सकते हैं। वैसे तो आपके पास 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए। अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, इसको क्राइम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट FIR लॉन्च नहीं हो सकती। EMI डिफॉल्ट होने में आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, आपके पास कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता। हां, अगर कोर्ट के अवमानना करेंगे तो जरूर आपके पास पुलिस आएगी। आप 138 के केस को, समन जो आपके पास आ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। पुलिस वाला आपके घर आएगा, आपको इंटीमेट करेगा, आपको बताएगा, तो आपको स्थानीय थाने पुलिस स्टेशन चौकी में जाना पड़ेगा, अपनी कच्ची जमानत करवानी पड़ेगी, मतलब टेम्परेरी बेल जिसको बोलते हैं। अब क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती वारंट इशू है, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, तो इसमें तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी। उसके बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा नोटिस होने के बाद 80 से 90% आदमी कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी अपीयर नहीं हो रहे तो आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अगर आप वो कोर्ट के अवमानना में आ जाएगा, भाई कोर्ट आपके पास समन भेज रही है, आप वहां जा ही नहीं रहे। वैसे तो 99% तो फेक नोटिस ही आते हैं, फेक समन भी आते हैं, चवन्नी छाप खुद से ही कोर्ट की मोहर लगा के लोगों के पास भेज देते हैं एडिट करके। आप डरे घबराए नहीं, क्योंकि बैंक या NBFC कंपनी के पास ये जो चेक बाउंस है ये एक ब्रह्मास्त्र है, लास्ट का हथियार इनके पास यही है। उसको इतनी जल्दी ये इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते। इनको पता है अगर एक बार ये कर दिया चेक बाउंस और इसने जाके कोर्ट में जमानत करवा ली तो इसको सारा भेद आ जाएगा, कोर्ट, थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी का पता लग जाएगा। अभी तो ये घर बैठे अपने मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में, यही बैठे बैठे इसको डराओ इस चेक बाउंस से। ये एक रस्सी है जिसको सांप बढ़ा के दिखाया जा रहा है। अब दिक्कत परेशानी कहां है, अगर इन्होंने कर दिया, सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आया फेक है कि जेन्युइन है। अगर आपको वो जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। अब चवन्नी छापों का ज्यादा ये इनकी ठगी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यूट्यूब पे जलजला आ चुका है, अमरदीप कादियान आ चुका है यूट्यूब पे, आम और खास आदमी को उनके राइट्स और अधिकार बताने के लिए। ई कोर्ट अपने फोन में लोड कर ले और ई कोर्ट पेटीएम की तरह चलाना बिल्कुल आसान है। उसमें अपना चेक कर ले कि वो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ।
अगर हुआ है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, उसको भी इग्नोर करेंगे तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, गैर जमानती उसको भी आप इग्नोर करेंगे तो आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट से। पीओ स्टाफ जो होता है फिर वो आपको पुलिस पकड़ने के लिए आएगी और आपको हिरासत में लेके, हो सकता है जज साहब आपकी जमानत ले ले, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, यानी 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। जब आपके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, पहले समन, फिर बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल। अगर आप नॉन बेलेबल वारंट पे जा रहे हैं कोर्ट में तो हो सकता है कोर्ट में आप अपना पक्ष रखेंगे, अगर जज साहब को लॉजिक लगा उसमें आपका जो भी आपने कारण बताया लॉजिक वाला कारण है, तो हो सकता है आपको जमानत मिल जाए और हो सकता है आपको जमानत ना मिले, 2-4 दिन के लिए आपको न्यायिक हिरासत में जेल में जाना पड़े। अगर आप भगोड़ा घोषित हो गए तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में कम से कम जाना पड़ सकता है। अगर फिर भी आप नहीं जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो आपके केस को डिस्पोजल कर दिया जाएगा 3-4 साल के बाद। भाई आप कोर्ट का टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं। और कोर्ट के आदेश द्वारा जो भी वहां पे पुलिस थाना चौकी लगती होगी वहां पे कोर्ट के ऑर्डर चले जाएंगे कि इस आदमी के खिलाफ 174A 174A का FIR लॉन्च करो, आपके खिलाफ एक पर्चा और दर्ज हो जाएगा, एक केस और रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी एक 138 का चला हुआ है जो कि डिस्पोजल हुआ है। डिस्पोजल का मतलब वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। जब आपको पुलिस अरेस्ट करेगी तो आपको 174A में कम से कम 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, 1 महीने के लिए कम से कम आपको जेल में जाना पड़ेगा। तब आपको 2 बार जमानत करवानी पड़ेगी, एक 138 में चेक बाउंस में और एक 174 में। 174A में अभी क्या था, अभी सिर्फ एक जमानत करवानी है, फिर 2 जमानत करवानी पड़ेगी, 2 केस रजिस्टर्ड हो गए, 2 केस लड़ने पड़ेंगे। तो ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहें। कोर्ट की अवमानना अगर आप करेंगे तो आपको घर पुलिस भी आएगी, आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। अदरवाइज तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाती है। आपको जिस भी स्टेट में आपके चेक को बाउंस करेंगे तुरंत प्रभाव से वहां पे जाके आपको जमानत मिल जाएगी। आपको वहां की हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, स्थानीय कोर्ट से, उसी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट से ही आपको जमानत मिल जाएगी। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है लोन से रिलेटेड, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस जैसे ही लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैं जैसे हर बार बताता हूं कि एक तो चेक बाउंस के केस को इग्नोर ना करें और एक सरफेसी एक्ट के नोटिस को इग्नोर ना करें कभी भी, क्योंकि सरफेसी एक्ट आपकी प्रॉपर्टी को खा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन कर देंगे, सेल कर देंगे, बोली कर देंगे, और 138 चेक बाउंस आपको जेल में पहुंचा देगा अगर आप उसको इग्नोर करेंगे। अगर इग्नोर नहीं करेंगे दोनों नोटिसों को तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 का नोटिस आ रहा है, 13(4) का, 13(2) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, या डीएम साहब का नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का, आप तुरंत प्रभाव से निंजा टेक्निक यूज करें और अपनी प्रॉपर्टी को बचा लें। आप लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।